स्टूडेंट्स, जन्म जन्मांतर से एक नीट एस्पिरेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। ठीक है, मैं आपको एक पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ और फिर कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं चाहता हूँ आप सोचें कि जब आपने पहली बार साइकिल चलाना सीखा था, क्या पहले दिन सीख गए थे, अभिमन्यु की तरह जानते थे जब पैदा हुए थे कि आपको ऑलरेडी चीज़ें आती हैं, आपको ऑलरेडी साइकिल चलाना आता है, या फिर आप धीमे धीमे गिरे पड़े, पिताजी ने पीछे पकड़े रखा, एक दिन छोड़ दिया, बैलेंस करके चलाना सीख गए। तो पहली चीज़ ये है, इस चीज़ को याद करिए कि आप आराम से साइकिल चलाना नहीं सीखे थे। लगे रहे, सबने छोड़ दिया, गिरे, खून निकला, एक दिन सीख गए। पहले तो इस चीज़ को विजुलाइज कर लीजिए अपने दिमाग में, नहीं तो फिजिक्स की पजल सॉल्व नहीं होने वाली है। दूसरी चीज़, इसका मतलब यह है कि आपको कंटिन्यूसली दीवार पे सर मारना होगा। ऐसा नहीं है कि आपने वीडियो देखा और आपसे अब फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व होना चालू हो जाएगा। ये एक स्लो प्रोसेस होगा, ये फ्रस्ट्रेटिंग होगा, ठीक है। और इसमें ये जो मैंने वर्ड लिखा हुआ है परसिवरेंस की होगा, इसका सबसे पास का वर्ड है। आपको ये जिद कर लेनी पड़ेगी कि मैं फिजिक्स करके रहूंगा या मैं फिजिक्स करके रहूंगी, मेरे से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जब तक आपने ये मानसिकता नहीं बना ली, आपने सोचा चलो कोई सॉल्व एग्जांपल देख लेती हूं या देख लेता हूं, उससे समझ आ जाएगा। नहीं भाई, जब तक आप खुद मैदान में नहीं उतरेंगे, बाउंसर नहीं खेलेंगे, आप सीखेंगे नहीं कि डक होना है, झुकना है, स्वे करना है, जो भी करना है ये सब आपको ही करना पड़ेगा। बॉल सर पे भी लगेगी, दर्द भी होगा, गिर भी जाएंगे, पर स्लो है, फ्रस्ट्रेटिंग है, जिद रखनी पड़ेगी। पर मैं बता देता हूं कि ये बहुत रिवॉर्डिंग होने वाला है और ये आपने पहले किया है। आपने आज तक कोई भी चीज सीखी है, आपने साइकिल चलाना सीखा है, आपने डांस करना सीखा है, आपने गाना गाना सीखा है, आपने गिटार बजाना सीखा है, इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। ये मानसिकता बनानी पड़ेगी। अब इस मानसिकता को आपने बना लिया तो मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दे देता हूं जिससे आप स्टार्ट करना सीख सकते हैं, स्टार्ट करना चालू कर सकते हैं। ठीक है, पहली चीज, एनसीईआरटी टैग आपके पास neetprep.com पे अवेलेबल है। सबसे पहले इजी क्वेश्चन करिए, 30 मार्क खान मत भरिए कि एक साथ है ना मैं एचसी वर्मा करूंगा। एचसी वर्मा की हालांकि नीट के हिसाब से वैसे भी मुझे लगता है रेलेवेंस नहीं है, अनलेस आपको फिजिक्स से प्यार है। पर जिनको फिजिक्स से प्यार नहीं है, डर लगता है, उनके लिए मेरे हिसाब से बिल्कुल मत छुओ। ठीक है, इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करो, एनसीईआरटी टैग सेलेक्ट करो, सबसे पहले इजी क्वेश्चन करो, उसके बाद एनसीईआरटी टैग सेलेक्ट करो, फिर मीडियम क्वेश्चन करो, हार्ड अभी मत करो। पहले धीमे 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 थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर लो। गेम, मेरी बात मान लो, कॉन्फिडेंस का है, कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। पर एक बार आपको कॉन्फिडेंस आ गया, आपका खुद का मन करेगा हार्ड क्वेश्चन करने का। पर पहले हार्ड की तरफ मत जाओ, वो एक सांड है सींग लेके बैठा हुआ है आपके कॉन्फिडेंस को पंक्चर करने के लिए, नहीं जाना वहां पे। सबसे पहले तो ये काम कर लो, एनसीईआरटी टैग लगा के इजी और मीडियम क्वेश्चन कर लो। पहले इजी, और पहले इजी करोगे सारे और फिर मीडियम करोगे। इजी खत्म होने से पहले मीडियम मत करो। और दूसरी एक और हेल्प आप ये ले सकते हैं, आपके पास neetprep.com और neetprep ऐप पे हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन अवेलेबल है। क्वेश्चन पढ़ा और उसका सोल्यूशन पढ़ लिया, फिर क्वेश्चन पढ़ा उसका सोल्यूशन पढ़ लिया, फिर तीसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, फिर 2 क्वेश्चन का सोल्यूशन देखा, फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, फिर 2 क्वेश्चन का देखने की जगह 1 क्वेश्चन का सोल्यूशन देखा, 1 अटेम्प्ट किया और एक जगह पे जाके सोल्यूशन पढ़ना बंद कर दिया। इससे क्या होता है कि क्वेश्चन की भाषा के कोरस्पॉन्डिंगली रिस्पॉन्ड कैसे करना है, लिखना कैसे है, उसकी आपको थोड़ी आदत पड़ने लगेगी। ये लिखने वाली प्रॉब्लम भी थोड़ी मुश्किल होती है। जो बच्चे शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल है ना, कीड़े मकोड़े दिखाई देंगे अभी तो। जब वो फिजिक्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, कोई उनकी कॉपी देखे तो वो धीमे धीमे स्ट्रक्चर आना चालू हो जाएगा, आपके दिमाग में आना चालू हो जाएगा। स्टेप 1 क्या है, स्टेप 2 क्या है, स्टेप 3 क्या है, ये चीजें समझ में आना चालू होगा। ठीक है, मैं आपको एक बार साइट पे जाके दिखा देता हूं मैं जो बोल रहा था उसका मतलब क्या है। उसका मतलब यह है, जैसे आप कोर्स कंटेंट पे गए, आप में से काफी सारे लोग ऑलरेडी जानते हैं, पर वापस एक बार मैं बता देता हूं उस नजरिए से जो आपको बताया। लेट्स से हमने चैप्टर सेलेक्ट किया है ना, फिजिक्स लिया और हमने सेलेक्ट किया इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, है ना, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद एनसीईआरटी फिल्टर लगा दिया। ठीक है, डिफिकल्टी लेवल पे आए, इजी क्वेश्चन हमने क्या है
क्या बोला है, 70% से ज्यादा बच्चों ने सही किया। सबसे पहले उठा के इसके इजी है 82 क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इनको कर लीजिए। और हम डिसाइड नहीं करते ये इजी है या नहीं, ये आप लोग के अटेम्प्ट के बेसिस पे होता है। हम डिसाइड करेंगे तो फिर भी है ना कुछ कंफ्यूजन हो सकता है कि सच में सर आपको लग रहा था पर हमें इजी नहीं लग रहा। 73% बच्चों ने सही किया है, 84% बच्चों ने सही किया है, 70% बच्चों ने सही किया है, 73% बच्चों ने सही किया है, 94% बच्चों ने सही किया है। तो आप भी कर सकते हैं। और फिर धीमे धीमे आदत पड़ना चालू होगी। अभी तो फिजिक्स को देखते ही है ना ऐसा लगता है कि सांड गुर्रा रहा है, सींग मारेगा, टेंशन खत्म होना चालू होगी। आपने 82 क्वेश्चन किए, फिर आओ डिफिकल्टी लेवल पे और फिर मीडियम पे आ जाओ, है ना। अब ये मीडियम वाले क्वेश्चन है जो 50 से 70% सही हुए, इसको भी देख के आपको कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ मैं भी कर सकता हूं, तो करिए इन्हें, है ना। तो ये चीज कर लीजिए, एनसीईआरटी टैग लगा के इजी पहले फिर मीडियम। और दूसरी ट्रिक मैंने आपको ये बताई कि 2 क्वेश्चन का सॉल्यूशन पढ़ लीजिए, एक अटेम्प्ट कर लीजिए, फिर 2 क्वेश्चन का सॉल्यूशन पढ़ लीजिए, एक अटेम्प्ट कर लीजिए, और फिर धीमे धीमे करके क्वेश्चन का सॉल्यूशन पढ़ना बंद कर दीजिए। क्वेश्चन खूब सारे हैं, आप जानते हैं, क्वेश्चन की कमी नहीं है यहाँ पे, तो इससे आपको हेल्प होगा। मैं आपको बता देता हूं इन चीजों का सॉल्यूशन क्या नहीं है। फिजिक्स से एक ऑप्शन तो यह है कि बायो और केमिस्ट्री तैयार कर लेता हूं और फिजिक्स नहीं करता। मत करो, नीट में नहीं होगा। यदि आप 45 क्वेश्चन छोड़ के आ गए फिजिक्स के तो नीट में नहीं होगा। दूसरा इसका सॉल्यूशन है फिजिक्स के सिर्फ पास्ट ईयर क्वेश्चंस कर लेता हूं। अब इसकी प्रॉब्लम क्या है, यदि आपने 2008 से अभी तक के क्वेश्चन किए, 2008 से अभी तक करीब 15-16 पेपर हुए हैं, क्योंकि बीच बीच में 2-2 पेपर भी होते रहे। 16 में 2 बार हो गया, 19 में 2 बार हो गया, 20 में 2 बार हो गया, 15 में 2 बार हो गया, तो 20-21 पेपर हो गए। अब आपने चैप्टर लिया इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, तो इन 15 से 20 पेपर के अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा 25 क्वेश्चन मिलेंगे। आप 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो वो सफिशिएंट प्रैक्टिस नहीं है। इतने कम प्रैक्टिस करके आपको बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तो ये भी सॉल्यूशन नहीं है। आपको पास्ट ईयर क्वेश्चन करने हैं पर पास्ट ईयर क्वेश्चन सफिशिएंट नहीं है। मैं बहुत सारे वीडियोस में देखता हूं लोगों से कि पास्ट ईयर क्वेश्चन कर लो सफिशिएंट है। मैं कंप्लीटली डिसएग्री करता हूं, क्योंकि ये सफिशिएंट प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, ये 2 चीजें सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन का पार्ट है, सबसे पहले तो ये सीख लो कि आपने जो चीजें सीखी हैं उसी तरीके से, उनमें भी तकलीफ हुई थी, फिजिक्स में भी तकलीफ होगी, वो चीजें आप सीख गए, आप फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करना भी सीख जाएंगे। दूसरा, आपको लगे रहना पड़ेगा, ये जिद लगानी पड़ेगी, दीवार पे कंटिन्यूसली सर मारना पड़ेगा, परेशान होंगे, पर आपको भागना नहीं है, डटे रहना है। इसी को परसिवरेंस बोलते हैं। और फिर मैंने आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप दे दी, ट्राई करिए इसे, और मुझे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए कुछ समझ आया कि क्या करना है या नहीं है रेडी। मुझे आपसे ये कंफर्मेशन चाहिए, मुझे आपसे प्रॉमिस चाहिए, आप फाइट मारेंगे, आप गिव अप नहीं करेंगे, आप लगे रहेंगे। मैंने आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दे दिए, पर मैं वापस बोल रहा हूं, ये पॉइंट नंबर 1 और 3 की मानसिकता अपने दिमाग में डाल लीजिए, नहीं तो फिजिक्स आपको परेशान करती रहेगी और आपका ये नीट का एग्जाम ले डूबेगी। ठीक है बच्चों।